आप सबका आज की सभा में वेलकम है। और आइए हम शुरुआत में एक बार फिर से परमेश्वर के इस पवित्र वचन में जाने से पहले जहाँ जहाँ से आप जुड़ रहे हैं, आप अपने हाथों में पवित्र बाइबल जरूर लिए। उसके साथ में आत्मा और सच्चाई की उपस्थिति को अपने मध्य में महसूस होने दें। हर प्रकार की ऐसी रुकावटें और हर प्रकार की ऐसी बातें जो आपको डिस्टर्बेंस करती हैं, उनके प्रति आप होशियार रहें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आज के इस दिन के लिए मन, प्राण और शक्ति और बुद्धि से अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिसने हमें और आपको रात को मीठी नींद दी, सुबह की नई रोशनी दिखाई और एक नए उजाले के साथ एक बार फिर से हमें और आपको अपने परिवारों के साथ अवसर दिया, ताकि हम और आप एक बार फिर से आज की इस ऑनलाइन सर्विस पर जमा हो और परमेश्वर की उन आशीष और चंगाइयों को प्राप्त करें। उसकी 3000 प्रतिज्ञाओं की आशीष, उसके वचन की आशीष और उसके भवन की आशीष। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, हम तो सिताइश हो। धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद 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 आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी एक एक आशीष और चंगाइयों के लिए, आपके उन आश्चर्य कर्म और करुणा के लिए। ओ जो विनती प्रार्थना निवेदन आप हमारे सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सारे बोझ को दूर करते हैं, हमारे सारे डर, शक और चिंता को दूर करते हैं। ऐसी हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, हम तो सिताइश हो। धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। एक बार फिर से यीशु, सारा आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं। तू बड़े और हम कहते हैं आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों को खोलें जो हम सबको मिलेगा। द बुक ऑफ साम, फर्स्ट चैप्टर, भजन संहिता की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 1 to 6, 1 से 6 तक हम सारे लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे। जहां कहीं पर भी आप हैं, आप भी मेरे साथ इन वचनों को पढ़ सकते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आज की आशीष आप सबको मिले, आपके पूरे परिवार को मिले। जो बोझ आज आपका है, जो रुकावटें या समस्याएं आपके जीवन के अंदर हैं, जो मन घबराए हैं, डरे हैं, या बहुत सी बातों में आप पूरी तरीके से अपने आप को शांति में नहीं रख पा रहे, इस वचन के द्वारा आज ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो, आपके परिवार से दूर हो और एक नया मन आपको परमेश्वर के द्वारा दिया जाए, जो शांति का हो, जो आनंद का हो और जो प्रेम का हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इन पवित्र वचनों के पढ़े प्रभु जो हमने पढ़ा है, धर्मी और धर्मी प्रभु,
आप हमें धर्मी बनाना चाहते हैं प्रभु। आप हमारे अंदर धार्मिकता लाना चाहते हैं प्रभु। आप हमें दुष्टों की युक्ति से, आप हमें पापियों के मार्ग से और हर एक ऐसे ठट्टा हंसी मजाक से दूर करना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और आपके प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने हम पर प्रकट किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सारे पवित्र वचनों के लिए प्रभु, जो एक एक पवित्र वचन प्रभु आपने रोज की रोटी के तौर पर अपने विश्वास करने वालों को दिया, ताकि जहां कहीं पर भी जब लोग तेरे पवित्र वचनों को पढ़ें तो प्रभु उन्हें आपके पवित्र आत्मा की वो सारी आत्मिक बातें महसूस हो सके, जिससे कि वो परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के द्वारा अपने उन तमाम प्रकार के बोझों को दूर करने वाले हो सकें। भजन संहिता 1 जो प्रभु आज पढ़ा गया प्रभु, जो सुना गया प्रभु, पिता परमेश्वर तो सुनने वालों को भी आशीष दे, पढ़ने वालों को भी आशीष दे, और जो इस वचन को अमल करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह तेरे 100% आशीष से मसा हो। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत में जाएंगे, और ये गीत जो है कि कभी कभार हम और आप उन गीतों के विषय में जानकारी नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि खुदा के कलाम में दाऊद कहते हैं कि पिता मैं तेरे नाम में हर दिन एक नया गीत गाऊंगा। जो उनके मन की अभिलाषा का, जो उनके मन की इच्छा का परमेश्वर के प्रति है। मैं अंत के दिनों का एक प्रचारक पास्टर आज एक गीत आपके सामने गाने के लिए जा रहा हूं, जो वाकई में मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा, मेरी चाहत जो परमेश्वर के उन वचनों के प्रति है, उस धार्मिकता के प्रति है। मैं चाहूंगा कि आप भी अगर इस गीत को सुनकर मेरे पीछे गाना चाहेंगे तो गा सकते हैं। प्रार्थना मेरा जीवन है, उद्धार मेरा उपवास है। प्रार्थना मेरा जीवन है, उद्धार मेरा उपवास है। दान हमेशा का अनुग्रह, यही धर्म के काम है, यही धर्म के काम है, यही धर्म के काम है। प्रार्थना मेरा जीवन है, उद्धार मेरा उपवास है। दान हमेशा का अनुग्रह, यही धर्म के काम है, यही धर्म के काम है, यही धर्म के काम है। प्रार्थना मेरा जीवन है, प्रार्थना में तुम वीर बनो, प्रार्थना के योद्धा बनो।
तुम वीर बनो, प्रार्थना के योद्धा बनो, प्रार्थना के साथी बनो, प्रार्थना के तुम धावक बनो, प्रार्थना के साथी बनो, प्रार्थना के तुम धावक बनो। यही धर्म के काम है, यही धर्म के काम है, प्रार्थना मेरा जीवन है। उपवास में तुम वीर बनो, उपवास में योद्धा बनो, उपवास में तुम वीर बनो, उपवास में योद्धा बनो, उपवास के साथी बनो, उपवास के तुम धावक बनो, उपवास के साथी बनो, उपवास के तुम धावक बनो। यही धर्म के काम है, यही धर्म के काम है, प्रार्थना मेरा जीवन है। दानों में तुम वीर बनो, दानों में योद्धा बनो, दानों में तुम वीर बनो, दानों में योद्धा बनो, दानों के साथी बनो, दानों में तुम धावक बनो, दानों के साथी बनो, दानों में तुम धावक बनो। यही धर्म के काम है, यही धर्म के काम है, प्रार्थना मेरा जीवन है, उद्धार मेरा उपवास है, प्रार्थना मेरा जीवन है, उद्धार मेरा उपवास है, दान हमेशा का अनुग्रह, यही धर्म के काम है। हालेलुया, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तारीफ हो, हमद सिताइश हो। धन्यवाद यीशु राजा, आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। मेरे प्रियो, हम सब एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करते हुए इस गीत के अर्थ को हम जानें कि प्रभु यीशु ने कहा, सावधान, तुम अपने मुंह दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, वरन वचन में दिखने के लिए धर्म के काम करो। प्रार्थना, उपवास और दान। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो इस जमे पर हमें और आपको प्रार्थना, उपवास और दान में वीर योद्धा, धावक बनाना चाहता है, साथी बनाना चाहता है, ताकि हम वीर बनकर, योद्धा बनकर, साथी बनकर, धावक बनकर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सामर्थ्य को हमेशा अपने साथ महसूस कर सके।
अपने जीवन के अंदर जरूर महसूस कर सके। आइए उस पवित्र वचन के लिए जो आज का हमारा पवित्र वचन है, धर्म के 3 काम, जिसे हम सुनने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु। तूने मुझ छोटा सा सेवक को एक बार फिर से अवसर दिया, वंस अगेन माय लॉर्ड, इन जीसस नेम। कि प्रभु में तूने हमें ये प्रभु समय दिया ताकि हम तेरे पवित्र वचनों को प्रभु सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु तूने कहा समझकर समझा, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई, तेरी अगुवाई की समझ और ज्ञान और बुद्धि तो इस छोटे से सेवक में मसा कर प्रभु। आज जितने लोग प्रभु परमेश्वर ऑनलाइन दर्शक पिता परमेश्वर जुड़े या जुड़ रहे हैं, इन पवित्र वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, वो एक एक जन को प्रभु वो पवित्र आत्मा की अगुवाई जो समझ के, जो पिता परमेश्वर स्मरण किए हैं, इन्हें भी प्राप्त हो प्रभु, ताकि इस पवित्र वचन को सुनकर जिसे भेजकर तू चंगा करना चाहता है, जिसके खुलने से रोशनी आती, जिस पर मन लगाने से आशीष मिलते हैं, आज एक एक दर्शक इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आशीषित हो जाए। तूने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूं, तू बड़े और मैं घटूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से पिता इस प्रार्थना को सुन और कहें आमीन। हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों को जाने कि जो आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, जो आज एंड टाइम एक मैसेज है धर्म के 3 काम, धर्म के 3 काम, धर्म के 3 काम। वो परमेश्वर का आत्मा आप सबको बताना चाहता है कि धर्म के 3 काम वचन आपके मन में दिखने के लिए हो, ना कि मुंह दिखाने के लिए धर्म के काम। मेरे प्रियो, धर्मियों को परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहने के लिए 3 कार्य इस पृथ्वी पर सौंपे गए हैं, जिनके द्वारा एक विश्वासी, एक धर्मी परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकता है, यूनिटी रख सकता है और परमेश्वर की उन स्वर्गीय आशीषों का भागीदार भी बन सकता है। वो है वचन की आज्ञा व अधीनता में अपने रोजमर्रा का जीवन जीना। आज आपका रोजमर्रा का जीवन कैसा है? प्रार्थना में या उपवास में या दान? क्योंकि झूठी धार्मिकता का वस्त्र पहनने वाला इन तीनों धर्म के कार्यों के प्रति लापरवाह व स्वार्थी होता है और वो रोजमर्रा का जीवन, चाहे प्रार्थना का हो, उपवास का हो या दान का हो, परंतु वो अपनी इच्छा के अनुसार ही जीता है। इसलिए अंतिम समय की अंतिम आज्ञा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, अंतिम समय की अंतिम आज्ञा, कमांड्स, एंड टाइम कमांड्स, अंतिम समय की अंतिम आज्ञा धर्म के 3 कार्यों के लिए। द बुक ऑफ मैथ्यू 6 चैप्टर की 1 वर्सेस,
मत्ती किताब 6 अध्याय की पहली आयत, इस पर गौर करें। सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम ना करो। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अपने धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अर्थात वो 3 धर्म के काम हैं, प्रार्थना, उपवास और दान। आज आप सब ऐसा करते हैं। आप प्रार्थना भी करते हैं, आप उपवास भी रखते हैं और आप दान भी देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपने उन गुप्त और भेद की बातों को जानना है कि जो ऐसा करने पर आप स्वर्गीय आशीषों के भागीदार नहीं हो पाते। क्यों? वाई? यीशु ने क्या कहा इन वचनों में? यीशु ने कहा, प्रार्थना, उपवास व दान मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के अनुसार न करो, बल्कि वचन की आज्ञा व अधीनता में रहकर करो। वचन की आज्ञा और अधीनता में, क्योंकि आज का जो वचन है अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी आज्ञा, हालेलुया, जो धर्म के 3 कार्यों के प्रति है। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर ये हमारे वचन की आज्ञा और अधीनता में धर्म के काम नहीं होते तो स्वर्गीय पिता से हमें कुछ भी फल नहीं प्राप्त होता। क्योंकि गुप्त का परमेश्वर गुप्त में किए गए हमारे धर्म के कामों के प्रति ही हमें और आपको प्रतिफल देता है। हालेलुया। ये मुंह दिखाने के विषय में क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और ये क्यों अंतिम समय की एक आज्ञा धर्म के काम, प्रार्थना, उपवास और दान के विषय में उन्होंने अपने चेलों को सिखाया? क्योंकि उस वक्त में शास्त्री फरीसियों ने अपने धर्म के जो काम किए थे वो मनुष्यों को दिखाने के लिए किए थे। इसीलिए वो लोग परमेश्वर की आशीषों के भागीदार ना हो सके। मेरे प्रियो, वो उनके विषय में हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मानो तो वही है मेरे प्रियो, मेंटलिटी तो वही है मेरे प्रियो। विवेक हो, इच्छाएं हो, मन मस्तिष्क हो, मेरे प्रियो, जब तक ये परमेश्वर की आज्ञा जो वचन के प्रति है, जब तक हम इसे पूरा नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो कहीं ना कैसे वही मेंटलिटी, वही विवेक, वही मन, वही इच्छा का कार्य प्रार्थना, उपवास और दान में भी हम करते हैं, और अंत में हम स्वर्गीय आशीषों के भागीदार नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से सुनना, यिर्मयाह की किताब 17:10 में, The book of Jeremiah 17 chapter का 10 वर्सेस में, यह मैं यहोवा मन को खोजता, हृदय को जांचता हूं, मन को खोजने वाला, हृदय को जांचने वाला, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दे। हमारे धर्म के कामों के फल क्या हमें मिलता है? जो आप प्रार्थना करते हैं, क्या उसका फल आपको मिलता है? क्या जो आप उपवास रखते हैं उसका फल आपको मिलता है? क्या जो आप दान देते हैं उसका फल आपको मिलता है? मेरे प्रियो, यहोवा मन को खोजता है, वो हृदय को जांचता है। हमारे इन धर्म के कार्यों को 1 कुरिन्थियों 3:13 में पौलुस कहते हैं, इससे जरा आप ध्यान से सुनना। 1 कुरिन्थियन 3rd चैप्टर की 13 वर्सेस में पौलुस कहते हैं, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, धर्म का काम, नेकी का काम।
क्योंकि नेकी करने वाला हमेशा आशीषित है, भलाई करने वाला हमेशा आशीषित है, और वचन की आज्ञा के अनुसार धर्म के कार्यों को करने वाला आशीषित है। 1 कुरिन्थियन 3:13 में पौलुस कहते हैं, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। वो दिन उसे बताएगा मेरे प्रिय। वो कौन से दिन की बात हो रही है? हमारे पास एक आशा होती है कि हमने जो नेकी की है, अब ये बहती हुई उस दरिया में बहते हुए परमेश्वर की वेदी पर जाएगी और परमेश्वर उसे कबूल करेगा और इसका फल हमें अच्छा मिलेगा। चाहे प्रार्थना हो, चाहे उपवास हो या दान हो, यही समझकर हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 3:13 में पौलुस कहते हैं, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ वो प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। धर्म के कार्यों को, धर्म के कामों को आग परखती है मेरे प्रियो। धर्म के कार्यों को आग परखती है। जैसे मेरे प्रियो आग ही होता है जो सोने को परखता है कि ये सोना है या पीतल है, वैसे ही नेकी और बदी को, बुराई और भलाई को, अच्छाई और बुराई को, इन सारी बातों को आग ही परखती है। पौलुस कहते हैं वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जो धर्म का काम वचन दिखने के लिए होगा तो वो तो आग में बना रहेगा, लेकिन जो मनुष्यों को मुंह दिखाने के लिए होगा वो आग में जल जाएगा। हालेलुया। इसलिए सावधान प्रार्थना, उपवास व दान के प्रति सावधान। यीशु मसीह कहते हैं सावधान, क्योंकि प्रार्थना हो या उपवास हो या दान हो, ये बगैर कुड़ के सच्चे मन से होनी चाहिए, ना कि कुड़ के मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 23 से 25 तक के अनुसार जो आप प्रार्थना करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो दान देते हैं, ये कुड़ के नहीं देना मेरे प्रियो, ना ही कुड़ के आप करना, बल्कि इसको मन से करना। क्यों? क्योंकि कुलुस्सियों 3:23 के 25 के अनुसार लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब उपवास करते हैं या जब दान देते हैं मेरे प्रियो, तो आपके मन के अंदर एक हर्ष होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए। किस बात का? कि हम ये मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बदले जो आपने प्रार्थना में समय दिया, जो आपने उपवास में समय दिया, जो आपने दान दिया, इसके बदले लिखा हुआ है प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम जानते हो, तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। लेकिन आगे लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, क्योंकि वहां किसी का पक्षपात नहीं। प्लीज लिसन टू ऑल बिलीवर्स, ऑल पास्टर। मेरे प्रियो, चाहे आप विश्वासी हो और चाहे आप पासवान हो, सबको प्रभु के लिए प्रार्थना, उपवास व दान के कार्यों को करना है। लेकिन मेरे प्रियो, वो कैसे करना है? मनुष्यों को मुंह दिखाने के लिए, परंतु उस आपके मनों के अंदर परमेश्वर के वचन दिखने के लिए कि आपने प्रार्थना करो,
ये वचन है, आप इसे करते हैं, कैसे करो वो आप उसी नियम से करते हैं। उपवास कैसे करो उसी नियम से करते हैं, दान दो उसी नियम से देते हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि ये करना, इफ यू आर ए बिलीवर्स, इफ यू आर ए पास्टर, यू हैव टू डू। आप सबको ये करना है मेरे प्रियो, क्योंकि पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। As you sow, so shall you reap। जैसा तुम बोगे वैसे ही तुम कटनी काटोगे। आज अगर हमने बुराई को बोया है और हम इंतजार करते हैं भलाई की कटनी को काटने का, यह आपका समय प्रार्थना का व्यर्थ गया, यह आपका उपवास का समय व्यर्थ किया, यह आपका दान देना व्यर्थ गया। मेरे प्रियो, धर्म के 3 काम, सावधान मेरे प्रियो, प्रार्थना, उपवास, ये दान, ये धर्म के वो काम हैं जो एक विश्वासी के रोजमर्रा के जीवन की परख है। ये इस पृथ्वी पर धर्म के काम इसलिए बने, और ये धर्म के काम, धार्मिकता इसलिए बने क्योंकि इन धर्म के काम करने से ही इंसान धर्मी कहलाता है। और ये किस लिए है? ताकि आपके रोजमर्रा के जीवन की परख, क्या परख? कि क्या एक विश्वासी हमेशा वचन का पालन करता है, उन सारी बातों का पालन करता है, या फिर जब वो असहाय व पीड़ित होता है तभी धर्म का काम करता है, वरना वो इस धर्म के काम को अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्यों को दिखाने के लिए करता है। क्योंकि वचन सावधान करता है हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में। मेरे प्रियो, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 3rd चैप्टर की 5 और 6 वर्सेस, नीति वचन 3 का 5 और 6 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सावधान करता है। द बुक ऑफ साम 51 का चैप्टर उसकी 17 वर्सेस हमें सावधान करती है, हमें सिखाती है। भजन संहिता 51 का 17 दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। ये सावधानी आपके जीवन में हो, इस सावधानी को रखते हुए वचन में दिखने के लिए धर्म के काम करें, ना कि मनुष्य को दिखाने के। मेरे प्रियो, प्रार्थना का कार्य करते समय परमेश्वर के अवसर को बहुमूल्य समझो कि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का अवसर दिया है। जो आप प्रार्थनाएं घर में करते हैं या बाहर करते हैं या अपने घरों के अंदर करते हैं, समझिए, प्रार्थना, उपवास और दान, ये धर्म का काम कब बनता है? मेरे प्रियो, ये काम इसलिए दिया गया ताकि परमेश्वर के अवसर को बहुमूल्य समझे कि हमें परमेश्वर ने एक अवसर दिया है प्रार्थना करने का। लेकिन मेरे प्रियो, इस अवसर को लंबी लंबी प्रार्थना करके उस समय को व्यर्थ न ठहराएं, क्योंकि बहुत बोलने से प्रार्थना नहीं सुनी जाती। लेकिन जो प्रार्थनाएं आत्मा और बुद्धि से की जाती हैं वही सुनी जाती हैं। जैसे यीशु मसीह ने लूका की किताब 18 अध्याय 9 से 14 में एक एग्जाम्पल दिया था। द बुक ऑफ लूक 18 चैप्टर का 9 to 14 वर्सेस में एक एग्जाम्पल आया है। दो व्यक्तियों को अवसर मिलता है प्रार्थना का, बहुमूल्य अवसर मिलता है। जब हम 10 से 12 तक पढ़ते हैं
तो इस पद में लिखा है कि एक फरीसी जो होता है वो मंदिर में लंबी चौड़ी प्रार्थना करके एक स्वयं को धर्मी ठहराता है। वो लंबी चौड़ी प्रार्थना क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिए। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, इस शुंगी लेने वाले के समान भी नहीं, क्योंकि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये लंबी चौड़ी प्रार्थना करने वाला मेरे प्रियो, ये कौन था? मेरे प्रियो, एक फरीसी। अगर आप इस प्रार्थना को गौर करें तो इसने 45 शब्द की प्रार्थना में इसने 45 शब्द की प्रार्थना की, और इस 45 शब्द की प्रार्थना में इसने अपने स्वयं को प्रशंसा के योग्य महत्वपूर्ण ठहराया, न कि परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण समय को जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था। वो अपनी पूरी प्रार्थना में क्या अपने शाबाशी के किस्से ही सुनाता रहा, ना तो उसने स्वयं की आत्मा को वह बुद्धि को अवसर दिया ताकि स्वर्गीय पिता से कुछ मांग सके। क्योंकि वचन में लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ अपनी शाबाशी के किस्से ही। मेरे प्रियो, लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं, ज्यादा प्रार्थनाएं, लंबी चौड़ी प्रार्थना, बहुत बोलने से प्रार्थना सुनी नहीं जाती, परमेश्वर के समय को व्यर्थ ठहराती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, 13 पद में जैसे ही आप 13 वर्सेस पढ़ते हैं, एक पापी व्यक्ति जो अपने आप को पापी महसूस कर रहा है, उसने स्वर्ग की ओर आंख भी न उठाना चाहा, क्योंकि उसका आत्मा उसके मन को जा चुका था कि तू पापी पुरुष है, और बुद्धि उसको आ चुकी थी कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। तभी उसने आत्मा की आवाज को सुनकर बुद्धि से सिर्फ 7 शब्दों की प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। आप इन दोनों की प्रार्थनाओं को सुने, आप अपनी प्रार्थना को यहां पर याद करें, जो आप अपने घरों के अंदर करते हैं, कलीसियाओं में करते हैं, या जहां कहीं भी प्रार्थना करना अच्छा होता है। परंतु अच्छा उस समय और भी अच्छा होता है जब हमारा उस वचन जो है वो उन प्रार्थनाओं में दिखता हो। खाने की प्रार्थना हो, नई वस्तुओं की प्राप्ति की प्रार्थना हो, या मेरे प्रियो एक गृह प्रवेश की प्रार्थना हो, नींव डालने की प्रार्थना हो, अभिषेक की प्रार्थना हो, मन फिराव की प्रार्थना हो, ये मेरे प्रियो हमें कैसे करना चाहिए? क्योंकि ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक मेरे प्रियो ये धर्म के कार्य जो रहेंगे वो मुंह दिखाने के लिए ही रहेंगे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि इस पापी ने परमेश्वर की उपस्थिति में स्वयं को छोटा बनाते हुए प्रार्थना की, और परमेश्वर के दिए हुए प्रार्थना के अवसर को बहुमूल्य समझा, और उस समय के अंदर परमेश्वर के योग उसने बड़ाई की, उसकी प्रशंसा की, जिसे परमेश्वर ने कबूल किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो मैं मांगने वालों को क्यों ना अच्छी वस्तुएं दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले स्वयं को बदलने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करनी है।
स्वयं को बदलने के लिए। और वो नियमित रूप से आपने प्रार्थना करनी है, दूसरों के प्रति नम्रता के साथ प्रार्थना करनी है। और जीवन में जो आता है, खान पान, रहन सहन, जरूरतों की वस्तुएं, जिनमें हम बदलाव चाहते हैं कि प्रभु ये हमारे रहन सहन में तू बदलाव दे, हमारे खान पान में बदलाव दे प्रभु, हमारी वस्तुओं को बदल प्रभु, पुरानी जाए नहीं आए। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि स्वयं को बदलने के बाद ये सब भी बदल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना में स्वयं की शाबाशी के किस्से ना हो, और ना ही दूसरों की कमी की प्रार्थना हो कि प्रभु ये पापी है, ये गुनहगार है, प्रभु इसके अंदर ये है, प्रभु इसके अंदर ये है, इसको बदल। वो कहता है मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर, मैं मन को परखने वाला हूं, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। उसने आंख दी है, वो आपको देख रहा है, उसने कान दी है, वो सुन रहा है, उसके पास एक आत्मिक दृष्टि मन है, उससे वो देखता और सुनता भी है। मेरे प्रियो, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे हम नेकी करें या बदी करें। इसलिए मेरे प्रियो, स्वयं की बदलने की प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आगे जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे वो टूटे व पिसे हुए मन से होगा, और परमेश्वर उसे कबूल करेगा और देगा। क्योंकि ऐसी ही प्रार्थनाएं जो हैं वो धर्म का काम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यशाया 1:12 और 15 में लिखा है, यशाया की पहला अध्याय उसका 12 पद और 15 पद में क्या लिखा है, तुम अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौदो? जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना ना सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। आज खूनी अगर उसके आंगनों में जाकर, उसके भवन के आंगनों में जाकर, मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि वो प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर कहता है तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो। यहां पर आप ध्यान दें, यहां क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। तुम कितनी ही बार प्रार्थना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रखे हैं। अर्थात आत्मा और सच्चाई को मारने वाले, जो आत्मा और सच्चाई को अपने जीवन में मारकर प्रार्थनाएं करते हैं, वो धर्म का काम नहीं होते। वचन को कत्ल करके, वचन का पालन ना करके प्रार्थनाएं करते हैं, वो धर्म का काम नहीं होते। मेरे प्रियो, इसलिए हम इस बात को याद रखें कि प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वचन दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, उपवास, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है कि उपवास जो है ये परमेश्वर का दिया हुआ विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, महत्वपूर्ण अवसर है जो उसने हमें अनुग्रह दिया है। इस उपवास में होकर, ताकि उपवास रखने वाला अपने रोजमर्रा के बोझों को, वो जो रुकावट और समस्याओं का है, उसे आत्मिक बातों पर मन लगाकर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उन्हें अपने जीवन से दूर हटा सके। चाहे बोझ कठिन कार्य का हो, चाहे कोई गंभीर बातों पर निर्णय लेने का हो, या जीवन में रुकावट व समस्याओं का हो,
पर उपवास की धार्मिकता सच्चाई से होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस उपवास की धार्मिकता में सच्चाई नहीं है तो ये उपवास भी धर्म का काम नहीं बनता। इस धार्मिकता के विषय क्या लिखा है, उपवास के विषय में क्या लिखा है, ये क्यों आज्ञा बना। लूका की किताब 5 अध्याय की 35वीं आयत, द बुक ऑफ लूक 5 चैप्टर के 35 वर्सेस में लिखा है, यीशु ने कहा, परंतु वो दिन आएंगे, जिस समय यीशु था उस समय वो एंड टाइम का एक कमांड्स दे रहे थे, हुक्म दे रहे थे, आज्ञा दे रहे थे। लूका 5 का 35 में यीशु ने कहा, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। This is a big command for you about fasting. मेरे प्रियो, अगर हम पुराने वक्तों में देखते हैं, जब दूल्हा उनसे अलग होगा, यहां पर यीशु कह रहे हैं कि जब दूल्हा उनसे अलग होगा तो उपवास रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले के लोग थे वो स्वयं को दुख देने के लिए उपवास रखते थे, शोक मनाने के लिए उपवास रखते थे और विलाप के लिए उपवास रखते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चेले जो थे वो इन उपवासों को नहीं रखते थे। उनके ऊपर कई बार, यीशु के पास कई बार लोगों ने आकर भी कहा था कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते। वो चेले इसलिए उपवास नहीं रखते थे मेरे प्रियो, क्योंकि दूल्हा उनके साथ था, जिसके कारण वो आनंदित थे। हालेलुया। परंतु यीशु ने उनसे कहा था लूका 5 का 35 में, मेरे बाद तुम उपवास रखोगे। आज हमें और आपको एक सच्चा उपवास, जिसके द्वारा पापी परमेश्वर की धार्मिकता में बना रहे, कठिन कार्यों का बोझ हो, गंभीर बातों में निर्णय लेना हो या जीवन में रुकावट समस्याएं हो, वो उपवास के धर्म के काम को कर करके इन्हें परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अपने जीवन से, अपने परिवार से हटा सके, अपने बिजनेस से हटा सके, अपने कार्यों से हटा सके। सच्चा उपवास जो परमेश्वर को पसंद था वो यीशु मसीह का द बुक ऑफ मैथ्यू 4 चैप्टर की 1 to 4 में था। सच्चा उपवास जो परमेश्वर को पसंद था वो उस हन्ना बूढ़ी स्त्री का था, द बुक ऑफ लूक 2 चैप्टर की 37 वर्सेस। सच्चा उपवास जो परमेश्वर को पसंद था, द बुक ऑफ एक्ट 13 चैप्टर की 2 और 3, जो उनके प्रेरितों के ने रखा। द बुक ऑफ मैथ्यू में हम यीशु मसीह के उपवास के विषय में पढ़ते हैं कि यीशु ने जो उपवास रखा वो स्वार्थ व लोभ का नहीं था। लिसन टू मी, लिसन टू होली स्पिरिट्स, लिसन टू वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट ही सेड। यीशु ने जो उपवास रखा वो स्वार्थ व लोभ का नहीं था, वरन वचन की धार्मिकता दिखने का था कि मनुष्य रोटी से नहीं जो उसके आगे रखे जा रही, जो उसके सामने राज रखा जा रहा था, जो उसको बहुत सी चीजों का लोभ दिया जा रहा था, लेकिन उसने कहा कि मनुष्य वचन से ही जीवित रह सकता है, अर्थात वचन की धार्मिकता दिखने का था। हन्ना वो एक बूढ़ी स्त्री थी। क्यों? क्योंकि 84 वर्ष से वो विधवा थी और विधवा होने से पहले सिर्फ वो 7 वर्ष ही अपने पति के साथ रह पाई थी, 91 इयर्स। लेकिन वो शादी से पहले भी कुछ साल, तो 15 साल में, 16 साल में, 18 साल में शादी, यानी वो एक बूढ़ी स्त्री थी। लेकिन उसने अपने जीवन के हर बोझ को परमेश्वर के मंदिर में रहते हुए उपवास के साथ दूर किया। उसके पास क्या बोझ था?
7 साल पति के साथ रही थी सिर्फ। बुरी नजर, बुरी अभिलाषाएं, बुरी नजरों व बुरी अभिलाषाओं से हटकर आत्मिक वचन पर मन लगाते हुए उसने मंदिर में अपना धार्मिकता का जीवन जिया। समझिए आप, ये है सच्चा विश्वास। ये स्वार्थ व लोभ का नहीं। द बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 से 3 में अंताकिया की कलीसिया, जहां पहले चेले मसीह कहलाए, वहां पर प्रेरितों के सामने बहुत गंभीर बातों में उन्हें निर्णय लेना था। और जो वचन के प्रति बहुत सी रुकावटें और बहुत सी समस्याएं आ रही थी, वो उनका भी उनको सामना करना था। इसलिए उन्होंने उपवास रखकर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ऐसे हर एक बोझ से छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, यीशु मसीह का सच्चा विश्वास, हन्ना का एक सच्चा विश्वास, प्रेरितों का एक सच्चा विश्वास उस धर्म के काम उपवास के प्रति, क्योंकि आत्मा कहता है कि जो तुम आजकल उपवास रखते हो वो मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि हम इसे मुंह दिखाने के लिए रखते हैं। क्यों किसी काम के नहीं? परमेश्वर के लिए, क्योंकि अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। सच्चा उपवास, वचन दिखने वाला उपवास, कि शैतान कितना भी लोभ, शैतान कितना भी स्वार्थ, कितनी भी अभिलाषाएं, कितनी भी इच्छाएं उत्पन्न करे, लेकिन वो ना दिख करके वचन दिखना चाहिए। आजकल वो उपवास, यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय 3 से 5 तक में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो उपवास तुम नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारे उपवासों का फल क्या होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो, घूंसे मारते हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती है, वो वहीं पर मंडराती है। प्रार्थना मेरा जीवन है, उपवास मेरा उद्धार है, और दान हमेशा का अनुग्रह है। ये मुंह दिखाने के लिए नहीं। तुम लड़ते झगड़ते हो, घूंसे मारते हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल क्या होता है कि वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं हो पाता। द बुक ऑफ मैथ्यू 6 चैप्टर की 16 वर्सेस में यीशु भी कहते हैं, मत्ती 6 का 16 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। या समझिए आप, यीशु ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये झूठा उपवास, मुंह दिखाने वाला उपवास, जिससे वो प्रसन्न नहीं होता। धर्म के काम मुंह दिखाने के लिए नहीं होते, चाहे प्रार्थना जिसके विषय में आपने सुना, और जो उपवास आप सुन रहे हैं मेरे प्रिय, एक दृष्टांत आया। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम उपवास रखते हैं तो मुंह पर उदासी कैसे? हम तो क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, नहाते हैं, अपने आप को अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर को कैसे दिख सकता? पापी मन हमेशा मुंह पर उदासी लाएगा, जिसे हो सकता है कि मनुष्य
ना समझ सके, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा समझता है। हालेलुया। पापी मन मुंह पर उदासी लाता है, जो स्वार्थ व लोभ को दूर करने के लिए उपवास रखता है। क्या आज हम उस स्वार्थ और लोभ को दूर करने के लिए या उसी के लिए हम उपवास रख रहे हैं? मेरे प्रिय, वो नहीं रखता, वरन मनुष्य को दिखाने के लिए कि मैं उपवासी हूं, उपवास रखता है। जैसे एक उदाहरण आया है कि एक जवान जो 9 आज्ञाओं को मानता था, द बुक ऑफ मार्क 10 चैप्टर में एक जवान जो 9 आज्ञाओं को मानता था, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके मुंह पर कुछ उदासी देखी और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसे 10वीं आज्ञा को पूरा करने के लिए बोला। वो कौन सी 10वीं आज्ञा थी? किसी के घर का, किसी के वस्तु का, किसी भी प्राणी का लालच मत करना। ये 9 आज्ञाओं को मानता था, लेकिन जो 10वीं आज्ञा थी वो इसे नहीं मानता था। तो जब इसी 10वीं आज्ञा को पूरा करने के लिए यीशु ने बोला, तो द बुक ऑफ मार्क 10 चैप्टर की 22 वर्सेस में, मरकुस 10 का 22 में लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। आप उपवास रखते हैं, आपका उपवास कैसा है? मेरे प्रियो, सच्चा उपवास परमेश्वर की आज्ञा की धार्मिकता को पूरा करता है और इस अनुग्रह द्वारा बहुत सी बातों से बचता है, बहुत से बोझों से बचता है। इसीलिए वचन की आज्ञा पूरी होने के लिए उपवास जरूर रखें। हालेलुया। जैसे यीशु ने रखा, उस बूढ़ी स्त्री हन्ना ने रखा और प्रेरितों ने रखा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना और उपवास ये धर्म के काम है। और तीसरा है दान। इससे भी केयरफुली सुने। गरीबी, बेरोजगारी, मेरे प्रियो, इसका रीजन क्या होता है? मेरे प्रियो, दान व 10वां अंश देना ये वचन पालन में एक कठिन कार्य लगता है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो वचन पालन के विश्वासी हैं, उन्हें ये कठिनाई महसूस नहीं होती। वो कठिन नहीं समझते हैं कि वो दान और 10वां अंश देते हैं, वो कठिन नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनका अंतरात्मा उन्हें सिखाता है कि जो कुछ तेरे पास है ये परमेश्वर के अनुग्रह से है और इसका हिसाब तूने परमेश्वर को देना है। अब उसके पास क्या परमेश्वर के अनुग्रह से है? धन, संपत्ति और अच्छा स्वास्थ्य। तो ये अपनी अंतरात्मा के द्वारा ये सीखते हैं कि जब तेरे पास परमेश्वर के अनुग्रह से धन, संपत्ति है, अच्छा स्वास्थ्य है, तो इसका उपयोग किन किन बातों में पूरा किया? वचन पालन में या फिर अपनी इच्छा के लोभ और स्वार्थ में? यही है परमेश्वर के दिए हुए का हिसाब। क्योंकि ऐसा करना भी आज्ञा की धार्मिकता है और देने वाला ऐसा करके परमेश्वर को परख सकता है कि उसके देने पर उसकी फसल नाश होती है या परमेश्वर उन फसलों की हिफाजत करता है। हालेलुया।
ये कठिन कार्य ना बने, वो सब जानता है, वो हमारे और आपके विषय में जानता है। मेरे रोमियो की पत्री 7:6 एक बहुत बड़ा प्रकाशन है दान और दसवां अंश के विषय में। The book of Romans 7 chapter के 6 verses, पौलुस कहते हैं पुरानी रीति के अनुसार नहीं, पुरानी रीति के अनुसार नहीं, पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं, पुरानी बातों के अनुसार नहीं, वरन आत्मा की नई रीति की सेवा करनी चाहिए। सेवा, आत्मा की नई रीति की सेवा। क्यों? क्योंकि दान देना धर्म का काम है। आत्मा की नई रीति की सेवा। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि विश्वास करने वालों ने इस दान और दसवां अंश को जारी रखा। जैसे आज हमारे और आपके बीच में बहुत सा दुख और सुख आता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि उनके जीवन में कैसा भी समय क्यों ना आया हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना रही हो, लेकिन पौलुस उनकी सेवा के प्रति जो उनके दान की थी क्या गवाही देता है। क्यों पौलुस ऐसे दान देने वालों का गवाह बनता है। 2 कुरिन्थियों 8:3 में पढ़ें, उनके विषय मेरी ये गवाही है, उनके विषय मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य भरकर, वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। कब दिया? कौन सी परिस्थिति में दिया? ये मेरे प्रियो बहुत बड़ा एक क्लेश और संकट आया था। आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो आपसे क्या कर रहा है? आत्मा की नई रीति की सेवा का दान व दसवां अंश वो हर से देने की मांग करता है। यह आत्मा की नई रीति की सेवा है, हर से देना, चाहे दान देना या दसवां अंश देना, वो कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के नहीं देना है, हर से देने की मांग करता है। आप कितना देते वो ये नहीं देखता, परंतु आपके मन के अंदर कितना वचन पालन है वो देखता है और इच्छा रखता है कि जैसे हम विश्वास करने वाले लोग प्रार्थना उपवास के धर्म के कार्यों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, वैसे ही दान व दसवां अंश के धर्म के कार्यों के प्रति भी इच्छा पूरी करें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 8:9 में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। 2 Corinthians 8 chapter के 9 verses में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी कंगाल बन गया, इस जगत में आया था, हमारे और आपके बीच में रखा। वो धनी होते हुए कंगाल बन गया। क्यों? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। आत्मा स्पष्टता से किया। यीशु ने कहा, दोगे तो दिया जाएगा, रोकोगे तो रोक लिया जाएगा। क्योंकि दान व दसवां अंश देना वचन की धार्मिकता है। आज का पवित्र वचन The book of Matthew 6 chapter की 1st verses, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं अपने धर्म के काम करो, वरन वचन की धार्मिकता
दिखने के लिए धर्म के काम करो, और ऐसे करो मेरे प्रियो, प्रार्थना, उपवास या दान, ताकि हर एक पूरा करने वालों के लिए जीना मसीह और मरना लाभ साबित हो सके। प्रार्थना परमेश्वर का दिया हुआ एक बहुत मूल अवसर है। हम उस पापी मनुष्य की तरह हम अपने आप को लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं, आत्मा और बुद्धि से, ताकि जो हमारे अंदर जांच चलती है उसके लिए प्रार्थना। क्योंकि आप बदल जाओगे तो खान पान, रहन सहन जरूर बदलेगा। बुक ऑफ मैथ्यू 4 चैप्टर की 1 to 4 के अनुसार, लूक 2 चैप्टर के 37 के अनुसार, उस हन्ना का सच्चा उपवास, उस यीशु मसीह का सच्चा विश्वास, द बुक ऑफ एक्ट 13 चैप्टर की 2 और 3 वर्ष, वो डिसाइपल्स का, उन प्रेरितों का सच्चा उपवास, जो लोभ और स्वाद के लिए नहीं था बल्कि वचन को पूरा करने के लिए था। इसलिए जो भी उन्होंने गंभीर निर्णय लिए, जिसमें वो सीधा मार्ग नहीं देख पा रहे थे, सीधा मार्ग देखा, दान। मेरे प्रियो, ये कठिन ना बना, ये समझकर कि हमारा प्रभु यीशु मसीह देने वाला परमेश्वर है। आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया है और इन वचनों को सुन करके आपने समझा है, तो आज से ही ऐसा शुरू करें, क्योंकि उसने आज आपको अवसर दिया है इस वचन को सुनने के लिए, ताकि सुनने से ईमान बढ़े और वो ईमान वचन में दिखे, वचन पालन में दिखे। अगर आप चाहते हैं, आप महसूस करते हैं कि मैंने ऐसा ना करके मैं स्वर्गीय आशीषों का भागीदार नहीं हो पा रहा हूं, अगर आप स्वर्गीय आशीषों के भागीदार होना चाहते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपें। मेरे प्रिय दर्शकों, जहां कहीं पर भी आप पासवान हैं या आप बिलीवर्स हैं, विश्वासी हैं, या अन्य कोई साधारण व्यक्ति है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसकी दृष्टि में सब समान है। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। अगर आज आप उन बातों को समझ चुके हैं और अपने अंदर गिल्टी महसूस कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के हाथों में सौंपें। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। आज जितने लोगों ने भी प्रभु तेरे पवित्र वचन को, जो धर्म के थीम का, प्रार्थना, उपवास और दास, एंड टाइम, अंत के दिनों की आज्ञा, जो इन 3 धर्म के कामों के प्रति है प्रभु, आज जितने भी दर्शक जुड़े हैं प्रभु, जो ये मैसेज को सुना है प्रभु, अगर वो ऐसा नहीं कर पाए, संसार के द्वारा, संसार ने उन्हें बहकाया, स्वार्थ और लोभ ने उन्हें बहकाया, प्रभु यीशु आज वो तेरे सामने अपनी गलतियों को मानते हैं, तुझसे विनती करता हूं, इन्हें माफ कर। हर एक इनके रोजमर्रा का बोझ
जो रुकावटों का है, जो समस्याओं का है, जो अच्छे फैसले लेने का है, जो कठिन कार्यों का हो, प्रभु यीशु मसीह तू उसे ग्रहण कर ले, उसे ले ले। मैं यीशु मसीह तुझे इस सारे इनका बोझ देता हूं। ही मस्सखा बाबा बाबा, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु तू इन्हें क्षमा कर, प्रभु यीशु तू इन्हें माफ कर, अपने पवित्र लहू से धोकर प्रभु यीशु राजा इन्हें एक नया मन दे यीशु राजा, एक नया हृदय यीशु राजा, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक अच्छा फैसला ये लेते हुए प्रभु, प्रार्थना, उपवास और दान जो धर्म के 3 काम है, इसे ये वचन के अनुसार पूरा करने वाले मुझसे यीशु के नाम, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, जो आपके लिए प्रार्थना की गई है, मैं विश्वास करता उसे प्रभु ने स्वीकारा है। लेकिन प्रार्थना के बाद आपके जीवन में वचन दिखने के लिए प्रार्थना, उपवास और दान, इसमें आप वैसे ही जो वचन पालन का है उसे जरूर पूरा करें। यदि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं या बहुत सा डर और भय समाया हुआ है, बुखार में, दर्दों में, या कोई ऐसा आपके जीवन के अंदर कोई श्रापित रोग है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है, ये स्वयं इस संसार ने दिया है। और ये संसार ने जो दिया है, प्रभु ने संसार से ही आपको मांगा है। अपने पिता से विनती की, आप अपने दोनों हाथों को बढ़ाइए। कैंसर है, टीबी है, अस्थमा है, किडनी में प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती, इन सारी बातों के लिए आप अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं और उसकी ब्लेसिंग को, उसकी हीलिंग को आप रिसीव करें, रिसीव करें। उसका पवित्र आत्मा आपके मध्य में है, उसकी सामर्थ आपके मध्य में है। जो वचन आपने सुना, उसकी सामर्थ आपके मध्य में है। अपने मुख को खोलें और रिसीव करें कि प्रभु मैं क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। उस आशीष को रिसीव करिए, उस आशीष को रिसीव कीजिए, उस आशीष को रिसीव कीजिए। हीरा वस्सा बाबा बाबा, हीरा शंदला ताल नमक खलदगोरला शखा बाबा बाबा। In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. It's not by might, it's not by the power, but the Spirit of the Lord. ना बल से ना शक्ति से, परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त एक ऐसी श्रापित बीमारी, चाहे कैंसर के हो, चाहे टीबी के हो, चाहे वो लंग्स के हो, चाहे वो किडनी के हो, या ब्रेन के हो, या पेट के हो, या दिल की हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त तुझे हुक्म देता हूँ, इसी वक्त तुझे हुक्म देता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त तू चंगा हो जा, इसी वक्त तू चंगी हो जा। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी आग में सारे रोग जलकर भस्म हो जाए। टच इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एक जवान लड़की जिसकी उम्र 22 साल की,
एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल की है, हे बेटी, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू कर चंगा करता है। टच। एक बहन जिसकी सिर्फ एक ही बेटी है, उसका मन घबराया हुआ है। हे बहन, इसी वक्त इस घबराहट को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये घबराहट जाती रहे। Get out in the name of Jesus. एक बहन है, एक बहन है जिसके पायल से आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं। प्रभु का पवित्र आत्मा मुझे उस पाइल्स की बीमारी को दिखा रहा है। आपके दो बेटे हैं। In the name of Jesus, hallelujah. हे पाइल्स, हे श्रापित रोग, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस वक्त इसके जीवन से जाकर get out in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you Jesus, hallelujah. रिसीव करें इन आशीषों को, रिसीव करें इन चंगाइयों को। In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. जहां जहां आपके दर्द है, जहां जहां पर आपके दर्द है, आप वहां पर अपना हाथ रखें। इन द नेम ऑफ जीसस, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये दर्द जाए। आप ऐसा बोलें, इन द नेम ऑफ जीसस। जहां जहां भी आपके दर्द है वहां पर आप हाथ रखें और बोले कि हे दर्द जा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ वहां पर है, आपका बाजू में है। इसी वक्त वो दर्द आपके जीवन से जाएगा। हे दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हे दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त इस शरीर से जाता रहे। In the name of Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Amen, Jesus, hallelujah. Jesus love you. प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस महान और पवित्र दिन के लिए, जो तूने उद्धार का दिन बनाया, जो छुटकारे का दिन बनाया, क्षमा का दिन बनाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हमेशा तेरी महिमा, हमेशा तेरी महिमा यीशु के नाम। आमीन, आमीन। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप यूं ही हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फलवंत, बलवंत और जीवंत। आमीन, आमीन।